Hello friends, welcome to my YouTube channel Excellence Study Point। आज की हमारी इस वीडियो में हम किंग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। ये एंशियंट टाइम में बहुत ही फेमस रूलर थे और इन्हीं के बाद से यहाँ पर मुस्लिम लोगों का शासन शुरू हुआ था। तो चलिए जानते हैं हर्षवर्धन की डायनेस्टी के बारे में। क्या थी पुष्यभूति डायनेस्टी और वर्धमान डायनेस्टी। किंग हर्षवर्धन। अब किंग हर्षवर्धन का जन्म हुआ था 519 एडी में टू किंग प्रभाकर वर्धन ऑफ थानेश्वर, हरियाणा। प्रभाकर वर्धन वर्धन डायनेस्टी के संस्थापक थे, यानी कि फाउंडर थे। थानेश्वर के ये राजा थे और इन्हीं के बेटे थे हर्षवर्धन। ही बिलोंग टू द पुष्यभूति ऑल्सो कॉल्ड द वर्धन डायनेस्टी। ये पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जिसे कि वर्धन डायनेस्टी भी कहते हैं। He was a Hindu and who later embraced Mahayan Buddhism। ये एक हिंदू राजा तो थे ही, इसके अलावा आगे चलकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बुद्धिज्म को इन्होंने अपनाया था। आगे चलकर बुद्धिज्म को दो भागों में बांटा गया था, एक तो महायान में और एक हीनायान में। जो हर्षवर्धन थे उन्होंने महायान बुद्धिज्म को, यानी कि ये महायान के फॉलोअर थे और यहाँ इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इन्होंने दुर्गावती से शादी की थी। He had a daughter and two sons. His daughter married a king of Vallabhi, whereas his son were killed by his own minister। इनकी बेटी थी एक और दो बेटे थे। इनकी बेटी ने वल्लभी किंग से शादी की थी और इनके बेटों को इनके ही मिनिस्टर के द्वारा मार दिया गया था। King Harshvardhan deeds were pressed by Chinese Buddhism traveler Xuanzang in his writing। अब इन्हीं के टाइम पर एक चाइनीज ट्रैवलर थे जुइंग, जो कि इंडिया आए थे। उन्होंने यहाँ पर हर्षवर्धन की राइटिंग की तारीफ की थी। यहाँ पर कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि हर्षवर्धन ने बुद्धिज्म में लिखे थे, उसके बारे में यहाँ जुइंग, जो कि चाइनीज ट्रैवलर थे, उसको लेकर यहाँ उनकी मुलाकात हर्षवर्धन से हुई थी। ये ऑटोग्राफ है हर्षवर्धन। After Prabhakar Vardhan died, his elder son Rajyavardhan ascended to the throne of थानेश्वर। यानी कि जो थानेश्वर के राजा थे प्रभाकर वर्धन, उनके यहाँ पर दो बेटे थे, एक तो राज्यवर्धन और एक हर्षवर्धन, और उनकी एक बेटी थी राज्यश्री। राज्यश्री की शादी हुई थी ग्रहवर्मन ऑफ कन्नौज, ग्रहवर्मन से हुई थी, जो कि कन्नौज के राजा थे। Sasanka the Gauda king killed Grahavarman and kept Rajyashree prisoner। उस समय ससंका, जो कि एक गौड़ा के राजा थे, उन्होंने यहाँ पर राजश्री के हस्बैंड यानी कि ग्रहवर्मन को मार दिया और राजश्री को यहाँ पर कैद कर लिया था। अब अपनी बहन को बचाने के लिए जो राज्यवर्धन थे, उन्होंने यहाँ से ससंका से फाइट करी थी, लेकिन वो भी मारे गए थे। जब उनकी भी मृत्यु हो गई तो इसके बाद यहाँ पर राजगद्दी पे हर्षवर्धन को बैठना पड़ा और उस समय वो 16 वर्ष के थे। थानेश्वर की राजगद्दी पर हर्षवर्धन को बिठाया गया, जो कि प्रभाकर वर्धन के सेकंड सन थे। He vowed to avenge his brother's murder and also rescue his sister। अब यहाँ पर उन्होंने अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु का बदला भी लिया और अपनी बहन को भी यहाँ पर जेल से आजाद करवाया था। For this he forged an alliance with Bhaskar Varman, the Komrupa king। Harsh and Bhaskar Varman merged against Sasanka। Ultimately, Sasanka left for Bengal and Harsh became the king of Kannauj also। अब यहाँ पर हर्षवर्धन ने भास्कर वर्मन के साथ मिलकर ससंका को हराया था और यहाँ पर जब ससंका ने उस डायनेस्टी को छोड़ दिया तो सिर्फ ना ही बंगाल के बल्कि कन्नौज के राजा भी हर्षवर्धन बन गए। Empire of Harsh। On acquiring Kannauj, Harsh united the two kingdom of थानेसर and कन्नौज। थानेसर यानी आज के समय में जिसे थानेश्वर नाम दिया गया है, तो यहाँ पर हर्षवर्धन ने कन्नौज, थानेश्वर
उन दोनों किंगडम को एक ही किंगडम बना दिया था और उन्होंने अपनी कैपिटल भी कन्नौज रख ली थी। आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्ता, नॉर्थ इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल किंगडम्स। यहाँ पर जब गुप्ता पीरियड का अंत होता है तो नॉर्थ इंडिया बहुत अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड कर दिया जाता है। हर्ष वॉज एबल टू यूनाइट मेनी ऑफ देम अंडर हिज कमांड, लेकिन यहाँ पर जब हर्षवर्धन आए तो उन्होंने बहुत सारी जगहों को एक ही किंगडम में मर्ज कर लिया था। ही हैड अंडर हिज कंट्रोल ऑफ पंजाब, सेंट्रल इंडिया। आफ्टर ससंका डेथ ही एनेक्स्ड बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और ससंका की डेथ के बाद यहाँ पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उन्होंने इन सभी किंगडम्स को अपने अंदर अपने राज्य में मिला लिया था। He also defeated the Vallavi king in Gujarat. The Vallavi king and Harsh came to a truce by a marriage between Harsh's daughter and the Vallavi king ध्रुवा भट्टा। अब यहाँ पर उन्होंने वल्लभी राजा को भी हराया था, गुजरात के वल्लभी राजा को। वल्लभी राजा के साथ इनके कुछ रिलेशंस भी थे क्योंकि इनकी बेटी की शादी वल्लभी राजा से हुई थी, ध्रुवा भट्ट से। हर्ष प्लान टू conquer land to the south were hampered when the Chalukya king पुलकेशिन सेकंड डिफीटेड हर्ष। अब यहाँ पर हर्षवर्धन ये चाहते थे कि वो साउथ में भी अपना शासन जमाएं, लेकिन यहाँ पर चालुक्य राजा जो थे पुलकेशिन सेकंड, उन्होंने यहाँ हर्ष को हरा दिया था। दिस सील हर्ष सदर्न टेरिटोरियल लिमिट एज द नर्मदा रिवर। और यहाँ पर हर्षवर्धन की हार के बाद सदर्न टेरिटोरियल से उनकी लिमिट को सील कर दिया गया कि इसके आगे वो अपने राज्य को नहीं बढ़ा सकते। देयर वर टू टाइप्स ऑफ टेरिटरीज अंडर हर्ष। अब हर्ष के अंडर में यहाँ पर दो तरह की टेरिटरीज आती थी। वन वॉज डायरेक्टली अंडर हिम एंड अदर टाइप वॉज दोज दैट वर फ्यूडेटरीज। यानी एक ऐसी टेरिटरी थी जो कि डायरेक्टली उनके राज्य में आती थी, और एक इनडायरेक्टली। डायरेक्ट टेरिटरी मतलब सेंट्रल प्रोविंस जैसे कि बंगाल है, कलिंग है, राजपुताना, गुजरात, ये सब कुछ उनके राज्य में डायरेक्टली आता था। और फ्यूडेटरीज की अगर हम बात करें तो जालंधर, कश्मीर, कामरूपा, सिंध और नेपाल, ये उनके राज्य की कुछ सीमाओं को छूते हुए अलग किंगडम्स थे। Even the feudatories were under the tight command of Harsh. Harsh remarked the beginning of the feudalism in India. यहाँ पर कुछ इनडायरेक्ट टेरिटरीज भी थी, लेकिन फिर भी उन राज्यों पे भी हर्षवर्धन की अच्छी खासी कमांड हुआ करती थी। ह्यूइंग टी सैंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्ष रीजन। अब यहाँ पर एक और फॉरेन विजिटर जो थी, चाइनीज विजिटर जो थे, वो यहाँ पे आए थे, ह्यूइंग टी सैंग, हर्षवर्धन के शासनकाल में। He was given a very favorable account of King Harsh and his empire and he praises his generosity and justice. और यहाँ पर उन्होंने हर्षवर्धन के न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता की भी प्रशंसा की थी। Harsh was a great patron of the art. He himself was an accomplished writer. He is credited with the Sanskrit works रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागनंदा। यहाँ पर हर्ष एक अच्छे आर्टिस्ट तो थे ही, उन्होंने आर्ट में भी बहुत कुछ किया है। एक अच्छे आर्टिस्ट भी थे वो, एक अच्छे राइटर भी थे वो, और उन्होंने संस्कृत में भी ऐसे कई बुक्स लिखी हैं जिसमें से हैं रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंदा, ऐसी कई पुस्तकें हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई हैं। बाण भट्ट वॉज हिज कोर्ट पोइट। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बाण भट्ट जो थे वो किसके कोर्ट में कवि थे। तो कोर्ट पोइट किसके थे बाण भट्ट? तो हर्षवर्धन की कोर्ट में ये कोर्ट पोइट थे। ही कंपोज्ड हर्ष चरित्र, और बाण भट्ट ने ही हर्ष की बायोग्राफी लिखी, हर्षवर्धन की यहाँ बायोग्राफी लिखी है बाण भट्ट के द्वारा, जिसका नाम है हर्ष चरित्र। Harsh generously supported the Nalanda University. He had a good tax structure. 1/4 of all the taxes collected were used for charity and for cultural purpose. यहाँ पर उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को भी सपोर्ट किया है। टैक्स स्ट्रक्चर में बहुत ही अच्छे थे ये। जितना भी टैक्स इनके राज्य में कलेक्ट किया जाता था उसका 1/4 जो है वो या तो चैरिटी में दे दिया जाता था या फिर किसी सामाजिक या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए ये रख लिया जाता था। हर्ष वॉज अ कॉम्पिटेंट मिलिट्री कंकरर एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर। हर्ष एक बहुत ही अच्छे शासक तो थे ही, और समाज सुधारने के लिए भी इन्होंने कई कार्य किए। जैसे कि एक टैक्स का अगर हम बात कर सकते हैं कि जो कर ये लिया करते थे उसका 1/4 पार्ट ये चैरिटी को दिया करते थे। हर्ष वॉज द लास्ट किंग टू रूल ओवर अ वास्ट एम्पायर इन इंडिया बिफोर द इन्वेजन ऑफ द मुस्लिम। और हर्षवर्धन लास्ट रूलर थे मुगलों के शासन
के आने से पहले, यानी कि मुस्लिम शासन आने से पहले इंडिया के लास्ट रूलर थे हर्षवर्धन। हर्ष डाइड इन 647 AD आफ्टर रूलिंग फॉर 41 ईयर्स। इन्होंने 41 ईयर्स तक शासन किया था। इसके बाद 647 AD में इनकी मृत्यु हो गई थी। Since he died without any heir, his empire disintegrated very soon after his death. क्योंकि इनके दोनों बेटों को इनके मिनिस्टर के द्वारा मार दिया गया था, तो इनका कोई सक्सेसर नहीं था, यानी कि इनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। और उत्तराधिकारी ना होने की वजह से इनका एम्पायर खत्म होता गया, क्योंकि आगे हर्षवर्धन की तरह कोई भी कैपेबल रूलर आगे नहीं आया। तो यहाँ पर पुष्यभूति डायनेस्टी, वर्धन डायनेस्टी का अंत हो गया था। तो ये थी पुष्यभूति डायनेस्टी, और हर्षवर्धन यहाँ पर इस डायनेस्टी के सबसे फेमस और सबसे कैपेबल रूलर रहे थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।